हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो जनरली नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न होता है। जैसे किसी भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर e की पावर x में लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाइक 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, ऐसा लिख सकते हो किसी भी नंबर्स को आप। मतलब 2 की पावर हाफ, 3/2, 4 की पावर हाफ, इस टाइप से लिख सकते हो किसी भी नंबर को। तो बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे है जिसमें आप लॉग की हेल्प से नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या ये हर एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या आप यहां पर हर एक नंबर को लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हो? इस टाइप की यहां पर चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, मेन टारगेट ये होगा हमारा यहां पर कि किस टाइप से हम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी इस वाले लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे हम बिल्कुल जेई मेंस और एडवांस लेवल तक की लॉग की प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, लॉग की एक थिंक और बता देता हूं आपको मैं। जनरली क्या होता है कि जैसे हम जेई या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए यहां से, पर ये भी नहीं है कि आप ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम की जो एप्लीकेशंस हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके बेसिस पर आप कैलकुलस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको आप उसकी प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हो। यहां तक कि आप एल्जेब्रा में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉगरिथम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे ये आता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए लेट्स बिगिन, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम बेसिकली क्या है? आपका एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जैसे कि लेट सपोज आपके पास यहां पर लिखा है कोई नंबर 5। चलो मैं 25 लिख देता हूं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो बेसिकली हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब इसी को लॉगरिथम फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वो मेन पॉइंट है हमारा। तो इस चीज को लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए हम जो यूज करते हैं वो ऐसे करते हैं। देखो, इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, विच पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। इसे कैसे लिखते हैं? विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 25, विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 25। तो आप डायरेक्टली बोलोगे 2। ठीक है, आपका क्या प्रॉब्लम, ये किसको, इसको रीडिंग कैसे करोगे आप? विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 25, क्या बनेगा? विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर है 25 को, एक तो आप एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, और दूसरी उसी चीज को कैसे लिख सकते हो? इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? यहां पर आपको रीडिंग करने का मतलब होगा विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 25। तो 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो आपको 25 आंसर दे? तो आप जानते हो, सिंपल सा 5 का स्क्वायर। यहां पर डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो जो आपने एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में, 9th में, 8th में, सब में पढ़ते हो एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, 9th में, 7th में, 6th में, सब जगह पढ़ते हो आप एक्सपोनेंट फॉर्म। तो वो और ये लॉगरिथम फॉर्म, इनमें भी रिलेशन होता है एक। ठीक है, बेसिकली लॉगरिथम भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और लॉग भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सपोनेंट भी। तो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से इन दोनों में रिलेशन है। यस, बिल्कुल श्योर। देखो, आपके पास ये लॉग लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो देखो क्या रिलेशन होता है इनके अंदर। आप यदि लॉग को यहां से रिमूव करते हो, ठीक है, लॉग को यहां से आप रिमूव करते हो, जैसे आपको लॉग को रिमूव करना होगा तो ये जो 5 है ना, उसे बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2। जो भी राइट हैंड साइड में होगा यहां पर 2 है, तो ये 5 जो भी नंबर होगा यहां पर, एनीथिंग, यहां पर 2 है अभी, तो ये 5 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने नोटिस किया, यदि लॉगरिथम को आप रिमूव करते हो तो आपको क्या मिला? एक्सपोनेंट फॉर्म।
लॉगरिथम को आपने रिमूव किया तो आपको क्या मिला, एक्सपोनेंट फॉर्म। यही हमारा मेजर टारगेट है, यही तो हमारा मेन पॉइंट है कि एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉगरिथम बेसिकली एक दूसरे के एंटी है। ठीक है, मतलब यदि आप लॉग को रिमूव करोगे तो एक्सपोनेंट आएगा। सिमिलरली यदि आप एक्सपोनेंट को यहां से रिमूव करते हो, यदि मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, यदि एक्सपोनेंट को यहां से रिमूव करते हो तो ये हमारा लॉग बनेगा, ये हमारा लॉग बनेगा। तो मेन पॉइंट हमारा यहीं से आ गया कि कोई भी एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो लॉगरिथम को एक्सपोनेंट पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहीं से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, तो कुछ चीजें आती है यहां पर। क्या हर एक एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं, देखो हर एक एक्सपोनेंट को तो नहीं किया जा सकता, कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए क्या है। अब यहां से एक चीज और है कि लॉगरिथम को रीड कैसे करते हैं। रीड आपको ध्यान रखना है, जैसे कि लॉगरिथम है हमारे पास, सुनो ये हमारे पास लिखा है लॉग ए बी। ठीक है, ए बी, तो जो ए है, ये ए है, इसे हम बोलते हैं बेटा बेस। इसे क्या बोलते हैं? बेस, बेस ऑफ लॉग। इसे क्या बोलते हैं? बेस ऑफ लॉग। ए क्या है आपका? बेस ऑफ लॉग। ठीक है, और बी आपका होता है नंबर, इसे हम बोलते हैं नंबर, कोई भी एक नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली यहां से यही फंडा आ गया हमारा कि लॉग बेस ए बी, लॉग बेस ए बी। बी मतलब कोई भी नंबर है आपके पास, और ए आपका क्या है? बेस है। ठीक है, ये आपको रीडिंग करने का मतलब है। अब देखो हर एक नंबर का लॉगरिथम नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज यहां पर लिखा है विच पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू -25। क्या बता सकते हो? विच पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू -25। ठीक है, तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे? हमें मालूम नहीं है और पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 5 की कोई सी भी पावर ले लीजिए, चाहे आप फ्रैक्शन पावर ले लीजिए, चाहे आप नेगेटिव पावर ले लीजिए, पॉजिटिव पावर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां से पहला पॉइंट आपके पॉइंट में समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर होता है बेटा, ये यहां पर वो केवल पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, नॉट नेचुरल, पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। तो आपको यहां से क्या चीज समझनी है? सिंपल सी बात कि कभी भी हम लॉगरिथम की बात करेंगे तो लॉगरिथम केवल पॉजिटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर पाएगा, वो पॉजिटिव नंबर्स को ही वहां पे हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहली पॉइंट यहां पे समझ में आनी चाहिए कि लॉग के अंदर जो भी नंबर है आपका, लाइक ये बी है, तो बी को कैसा होना पड़ेगा? हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव में 0 से बड़ा, 0 भी नहीं चलेगा। ठीक है, पहली पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, जैसे कि कई बार क्वेश्चन में आपसे ये लिख दिया है विच पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू 4। आप क्या बोलोगे? डायरेक्टली 2, ऑब्वियसली 2 बोल सकते हो कि 2 की पावर -2 की पावर 2 लोगे तो आंसर 4 आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। पर आपने यहां पर ले लिया लेट सपोज कोई दूसरे नंबर लाइक दैट, कि ये लिखा है विच पावर ऑफ -5 इज इक्वल टू 3। विच पावर ऑफ -5 इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप यहां पर आप प्रॉब्लम होगी आपके लिए, क्योंकि आप नहीं बता सकते इस नेगेटिव की कौन सी पावर ले लेके जो 3 के इक्वल आ जाएगी, आप नहीं कह सकते बिल्कुल। आप और समझने के लिए थोड़ा सा आप क्या करो, यहां पर विच पावर ऑफ ऐसे ले लो 5, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि विच पावर ऑफ -5 इक्वल टू 5 बताइए कौन सा आएगा? यू कांट से, क्योंकि आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये 5 की पावर 1 होता ना तो आंसर 5 आ जाता, यदि पॉजिटिव होता है यहां पर। यदि यहां पर पॉजिटिव होता तो आंसर डायरेक्टली आपका 1 आ जाता, यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव 5 होता तो। बट ये -5 है, -5 की पावर 1 लोगे आप, -5 की पावर यदि आप 1 लेते हो तो आंसर -5 आएगा, +5 तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइन हो गया। अब यहां से पॉइंट क्या समझ में आया? हमें पॉइंट समझ में आया कि ये जो नंबर है, जो बेस होता है, वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बेस भी आपका क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फिर से समझो। लेट सपोज इस जगह पे यदि आपके पास 1 लिखा होता, ठीक है, विच पावर ऑफ 1 इक्वल टू 3, तो आप बता सकते हो ऐसी कौन सी पावर है 1 की जो 3 के इक्वल हो। ऑब्वियसली आप 1 की कुछ भी पावर निकालिए, 1 का स्क्वायर निकालिए 1 आता है, 1 का क्यूब निकालिए 1 आता है, 1 की पावर 100 निकालिए 1 आता है। आप 1 की पावर कुछ भी निकालिए, आपका क्या आता है? 1 ही आंसर आता है। इट मींस यहां पर ये नंबर भी गड़बड़ करेगा, मतलब जो बेस है वो हमारा 1 नहीं हो पाएगा। तो यहां से हम एक चीज और लिखेंगे, जो बेस है हमारा वो 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो बेस हमारा किसके इक्वल नहीं होगा? 1 के इक्वल नहीं होगा। अब यहां से हम कंडीशंस बना देते हैं, क्योंकि हमने जो ये चीज देखी उससे डायरेक्टली कंडीशन क्या क्या बना सकते हो वो चीज आप डायरेक्टली लिखिए। तो अब कंडीशन ये आ रही है कि यदि आपके पास कहीं पर भी लॉग ऐसा लिखा है बेटा, ये कोई भी नंबर, यहां पर बेस आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बी भी आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हमेशा कंडीशन लिखना है डायरेक्टली कि जो बेस है, बेस वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो नंबर है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तो लॉगरिथम आपका डिफाइन करेगा, अदरवाइज लॉग आपका डिफाइन नहीं करेगा। ये तीनों कंडीशन फिल होंगी तो आपका लॉगरिथम डिफाइन होगा। अब मेन पॉइंट हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का निकालो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसका आप आराम से निकाल सकते हो, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट फॉर्म में निकाल सकते हो इजीली, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से जो मेन पॉइंट आता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहां पर देखिएगा, तो हमने यहां पर क्या देख लिया कि लॉगरिथम डिफाइन कब होगा, तो बेसिकली हमारे पास लॉगरिथम डिफाइन होगा जब हमारा पास a पॉजिटिव, b पॉजिटिव और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। मीनिंग एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको कितना अच्छा होगा। तो जैसे कि मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच लॉगरिथम ऑफ 2x - 3 इज डिफाइंड, जिसके लिए क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब डिफाइन का मीनिंग क्या हो गया कि डायरेक्टली लॉग की कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। 3 कंडीशन होती है इसकी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1। तो आप यहां पर देखो x - 3 को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने बोला है नंबर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। 2 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। 2 को क्या होना पड़ेगा? नॉट इक्वल टू 1। ऑब्वियसली ये चीज तो हम जानते हैं हमेशा ट्रू होती है, 2 ग्रेटर देन 0 भी होता है और नॉट इक्वल टू 1 भी होता है। तो पहली पॉइंट हमें ये समझ में आ गई। अब बस आपको यहां से आंसर से निकाल लेना। तो यदि मैं, आपने इनइक्वालिटी में सीखा ही होगा, इसको इधर भेजेंगे तो x इज ग्रेटर देन 3, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। यदि x की वैल्यू आप ऐसी कुछ भी डाल दे दो 3 से इनफाइनाइट में, एनीथिंग, 3.1, 3.2, 3.3, तो उसके लिए वो लॉग एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट होगी आपके पास, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और क्लियरिफाई हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि ये फाइंड x फॉर विच fx इज डिफाइंड। ठीक है, fx आपको दे रखा है बेटा यहां पर, वो है लॉगरिथम x + 1 x - 2 दिस, ठीक है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि लॉगरिथम x + 1 बेस x + 1 x - 2 इज डिफाइंड, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा कंसेप्ट रहेगा कि जो भी नंबर होगा उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब x - 2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, बेस x + 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और बेस x + 1 नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो मीनिंग आपको तीनों कंडीशंस को सॉल्व करना है और तीनों कंडीशंस का आपको कॉमन लेना है। जैसे कि हमने इनइक्वालिटी में देखा था कि जब भी आपके पास ज्यादा कंडीशंस आ जाती है या ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाती है
तो उनको हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2 एंड हियर x इज ग्रेटर देन -1 एंड हियर 1 and 1 कट, x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट्स टेक कॉमन। तो कॉमन हम कैसे लेते हैं, सिंपल बेबी कर्व मेथड में हमने सीखा था कॉमन लेने का ट्रिक। नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, ये 2 है, ये -1 है, ठीक है। ये अब आपको देखो ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब ये वाला रीजन सारा 2 के राइट वाला, -1 से ग्रेटर देन, तो -1 से ग्रेटर देन ये वाला नंबर, नॉट इक्वल टू 0, बीच में 0 आएगा यहां पर। तो आपका कॉमन रीजन कौन सा होगा, ये वाला 2 से बड़ा। तो आप आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू 2 to infinite। दिस इज योर आंसर। ओके, ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं किस टाइप से हम लॉगरिथम को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली देखिएगा, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया यहां पर, लॉगरिथम ऑफ बेस 2, यहां पर लिखा है 16। ओके, सिंपल सा एग्जांपल, विच पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 16, विच पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 16। तो यू कैन से डायरेक्टली द 4 पावर ऑफ 2 ऑलवेज इक्वल टू 16। सिंपल, आपसे डायरेक्टली बोल दिया जाए which power of root 3 equal to 81, which power of root 3 equal to 81। अब यहां पर आपके लिए थोड़ा इश्यू आ गया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप गैस करोगे कि ये डायरेक्टली याद नहीं है। आई थिंक कुछ बच्चों को तो याद भी होगा, बोल सकते हो वो, ठीक है, बट कुछ बच्चों को याद नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो चीज आप सीखते हैं। देखो आपको क्या करना है, आई डोंट नो कि कौन सी पावर है, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं। मैं क्या करूंगा, सिंपल लेट कर लूंगा कि दिस इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या कर लिया, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर जो फंडा आता है वो आता है आपका एंटी लॉग का, मतलब आपको लॉग को रिमूव कैसे करना है। तो लॉग को रिमूव करने का कंसेप्ट अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यहां से लॉग को रिमूव करेंगे तो जो बेस है उसकी पावर में चला जाएगा ये सब नंबर जो भी राइट हैंड साइड है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, √3 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब ये √3 की पावर x हो गया, इसका मीनिंग अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, 81 क्या है, 3 की पावर 4 होता है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट की फॉर्म से x/2। देखो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होना चाहिए, तो बेसिकली 4 इक्वल टू x/2, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 8। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो बहुत सारी सिचुएशंस में आपके पास प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो नंबर आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, तो आपको बेसिक कंसेप्ट लेट कीजिए, दैट्स इज x, फिर आप सॉल्व करिए। अब देखिएगा एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए विच पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू, विच पावर ऑफ हाफ इक्वल टू 2। हाफ की ऐसी कौन सी पावर है जो 2 के इक्वल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कौन सी पावर होगी, विच पावर ऑफ हाफ इक्वल टू 2, नेगेटिव पावर होगी ऑब्वियसली, कौन सी वाली, -1। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, -1, ठीक है। सिंपल लिख सकते हैं ना। अब ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, लेट्स सपोज दिस इज x, रिमूव करेंगे तो ये 1/2 बेस है इस बार, तो सब कुछ 1/2 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। देखो 1/2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर -1। देखो पावर की पावर होती तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आप ऑब्जर्व करो दोनों साइड पर कि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल है, तो 1 इक्वल टू -x, दैट इज x इक्वल टू -1। और मैं यही बोल रहा था आपसे आंसर, ठीक है। अब यहां पे एक फंडा मैं बताता हूं आपको, बहुत इजी। 1/2 और 2 दोनों रेसिप्रोकल है या नहीं है, दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, क्योंकि रेसिप्रोकल का क्या कंसेप्ट होता है आप जानते हो, दो नंबर रेसिप्रोकल कब होते हैं, सिंपल, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 1। तो आप क्या बोलोगे, यदि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाता है तो वो दोनों नंबर रेसिप्रोकल ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यदि आपके पास ये दोनों नंबर रेसिप्रोकल है, ये 1/2 है, ये 2 है, रेसिप्रोकल है, आप चेक भी कर सकते हो, तो आंसर आएगा डायरेक्टली -1, ठीक है। अब मैं सिंपल सी बात, देखो आपके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं, बहुत शानदार, ये लिखा है बेटा, दिस वन, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है।
देखो, आपको क्या करना है, सिंपल चेक करना है कि ये रेसिप्रोकल है या नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। √5 + 2 इंटू √5 - 2, तो a + b a - b हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 1। तो आंसर क्या लिखोगे डायरेक्टली -1। ओके, तो अब यहां से एक पॉइंट और हमारे बन के आ गया लॉगरिथम के लिए। वो क्या पॉइंट बन के आ गया आपके पास कि कभी भी आपको लॉगरिथम लिखा हो और यहां पर एक नंबर लिखा हो और दोनों आपस में कैसे हो, रेसिप्रोकल हो, तो आंसर आएगा हमेशा -1। ओके, हमेशा फिक्स कर लीजिए आप, जब भी आपके पास क्या हो सिचुएशन हो, दोनों नंबर रेसिप्रोकल ईच अदर, तो उस आंसर को हम बोलते हैं -1। ठीक है, अब एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। लेट सपोज आपसे बोला जाए कि आपके पास है लॉग, यहां पर लिखा है 4 और यहां पर लिखा है 4, विच पावर ऑफ 4 इक्वल टू 4 विच पावर ऑफ 4 इक्वल टू 4। सिंपल सा कंसेप्ट है कि 4 की पावर 1 क्या होगी, हमारा 1 होगा। ये आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहां पर 5 की पावर 5, ये 5 होगा तो 1। तो आपको यहां से एक पॉइंट और मिल गया कि यदि आपके पास ऐसे नंबर्स आते हैं जो सेम सेम एन, तो आंसर क्या आएगा 1। पर नोटिस क्या होना चाहिए कि मेन पॉइंट ये है कि वो डिफाइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नंबर ऐसा ले लो कि वो डिफाइन ही नहीं हो। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है कि वो डिफाइन होना कंपल्सरी है। ओके, चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, वो क्या है, ये है बेटा, यहां पे लिखा है 5 1, विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 1। 5 की ऐसी कौन सी पावर होगी जो 1 के इक्वल होगी। तो ऑब्वियसली आप जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो लेट्स यहां पर डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे, 0। विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 1, यू कैन से 0। ओके, चलिए, तो अब हमने यहां पे 3 पॉइंट देख लिया। क्या क्या देख लिए, फर्स्ट पॉइंट, यदि आपके पास सेम नंबर हुआ तो आंसर आएगा 1। सेकंड पॉइंट ये कि आपका लॉगरिथम में कहीं 1 हुआ, बेस आपका कुछ भी हो, ठीक है, बेस आपको डिफाइन होना चाहिए, तो आंसर आएगा आपका 0। और थर्ड पॉइंट क्या देख लिया हमने, थर्ड पॉइंट देख लिया, यदि आपके पास रेसिप्रोकल्स नंबर है तो आंसर आएगा -1। ठीक है, सेम आंसर 1, log 1 0 और रेसिप्रोकल नंबर्स का क्या होगा, डायरेक्टली -1। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए अभी तक। अब हम बात करते हैं लॉगरिथम की टाइप्स की। ठीक है, लॉगरिथम बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें से हमें 2 जनरल टाइप्स के यहां पर देखने हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, ठीक है, कॉमन लॉग क्या होता है, देखो कॉमन लॉग बेसिकली होता है यदि आप बेस की वैल्यू क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए। इफ बेस इज 10, इफ बेस इज 10, ठीक है, बेस क्या हो जाए 10, तो उस वाले लॉग को हम बोलते हैं बेटा कॉमन लॉग। यहां पर कोई भी नंबर हो, बस बेस आपका 10 होना चाहिए, तो बेस 10 होगा तो उसे हम बोलते हैं बेटा कॉमन लॉग। ठीक है, अब यहां से आता है नेक्स्ट जो लॉग है वह है नेचुरल लॉग। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग क्या है, तो नेचुरल लॉग क्या है, इसका भी पर्टिकुलर बेस होता है। मतलब यदि आप बेस आपका क्या कर दीजिए, डायरेक्टली ई कर दीजिए, बेस आपका क्या कर दीजिए ई। ठीक है, अब ई क्या होता है, ई होता है आपका नेपियर कांस्टेंट। ई क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू आती है बेटा ई की, वो आती है 2.7182 अप्रोक्सीमेट। बेसिकली ये ई है ना, एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। जैसे अपना पाई होता है ना, वैसे ही आपका ये ई होता है, और ए की वैल्यू क्या होती है 2.782, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। यदि बेस आपका ई हो जाए तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग में बेस आपका इस टाइप से मिलेगा, ये यहां पे समथिंग कोई नंबर होगा, बेस ई मिलेगा। या फिर इसी चीज को कभी कभी कैसे लिखता है, वो ऐसे लिखता है ln b। ln b, ln का मतलब है नेचुरल लॉग आपने यूज किया है, तो बहुत सारी जगह पे ln मिलेगा आपको और बहुत सारी जगह पे बेस ई लिख के भी मिलेगा, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका नेचुरल लॉग।
और आपका कॉमन लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, छोटा सा पॉइंट है हमारे पास यहां पर कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उन प्रॉपर्टीज को कैसे हम प्रूव करेंगे, किस किस टाइप से करेंगे, वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो लॉगरिथम वाला जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।